वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रंगों से ज्यादा गहरे होंगे रिश्तों के एहसास और गुलाल से ज्यादा तेज होगा दिलों में उठता तूफान। होली का पर्व घर में धूमधाम से मनाया जा चुका है। पूजा हो चुकी है, मिठाइयां बन चुकी है और आंगन में हंसी की गूंज सुनाई दे चुकी है। लेकिन असली होली अभी बाकी है। वह होली जिसमें सिर्फ रंग नहीं उड़ेंगे बल्कि सालों की गलतफहमियां भी हवा में बिखरेंगी। इस बार का दृश्य बेहद खास होने वाला है। पहली बार हम सब देखेंगे कि वसुधा और चंद्रिका एक ही फ्रेम में, एक ही आंगन में, एक ही रंगों की थाली के साथ खड़ी होंगी। चारों तरफ ढोल की थाप होगी, बच्चों की खिलखिलाहट होगी और उसी बीच दो चेहरे जो अब तक आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे के करीब आते दिखाई देंगे। जब वसुधा अपने कांपते हाथों से चंद्रिका की ओर गुलाल बढ़ाएगी, उस पल में सिर्फ एक रंग नहीं होगा, उसमें झिझक होगी, उम्मीद होगी और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की आहट भी होगी। चंद्रिका भी चुप नहीं रहेंगी। उनके चेहरे पर कठोरता की परत जरूर होगी, लेकिन आंखों में हल्का सा कंपन दिखेगा, जैसे दिल के अंदर कोई दीवार दरक रही हो। क्या सचमुच उनके मन का गीला शिकवा अब कम हो रहा है? क्या यह रंग उन दरारों को भर पाएगा जो समय ने बना दी थीं? यही वह सवाल है जो आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आएगा जब प्रभात शाह की माताजी की एंट्री होगी। वही माताजी जिन्होंने कभी क्रोध में चंद्रिका को श्राप दिया था कि जो दर्द वह दूसरों को दे रही है वही एक दिन उसके पास लौट कर आएगा। और अब ऐसा लगता है जैसे वह श्राप सच होता जा रहा है। चंद्रिका को लगने लगा है कि उसका बेटा देव उससे दूर होता जा रहा है। उसे यह भी भ्रम है कि वसुधा उसके बेटे को उससे छीन रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। देव की खुशी में ही उसका घर बसता है। वह अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता, पर वह अपनी पत्नी के साथ भी सुकून चाहता है। यहाँ कोई किसी को छीन नहीं रहा, बस सोच का फर्क है। एक तरफ प्यार है, समर्पण है और दूसरी तरफ अहंकार की पतली सी दीवार। चंद्रिका का गुस्सा अब उतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले था। अंदर ही अंदर वह अपनी गलतियों को समझ रही है। उसे महसूस हो रहा है कि उसने जल्दबाजी में फैसले लिए, कठोर शब्द